मणि गुरु में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं, उसके एजुकेशन को प्लान करके। हमारे साथ जाने माने फाइनेंशियल प्लानर विश्वजीत पराशर है। विश्वजीत, हर एक पेरेंट जब फाइनेंशियल प्लानिंग करता है अपने बच्चे के लिए दोहरे फायदे के बारे में सोचता है। ऐसे में यूलिप यहाँ पर कहाँ फिट होता है? बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले मैं इनफैक्ट यूलिप से पहले बताना चाहूँगा कि जब भी हम चिल्ड्रंस फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आप, क्योंकि आप ब्रेड अर्नर हैं फैमिली के, सपोज़ आपको कुछ हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट सारी बेकार हो जाती है। क्योंकि अगर आप एसआईपी में भी निवेश कर रहे हैं तो जब तक आप एसआईपी में निवेश कर रहे हैं तब तक ही आप उसके वो ही रिटर्न मिलेंगे आपको। Absolutely. और अगर आपको कुछ हो गया तो वो उतना ही पैसा रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद इंश्योर्ड हैं या नहीं है। क्या आपका, अगर आपको कुछ हो जाता है तो भी आपके बच्चे का कैरियर नहीं रुकना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ड्रीम आगे भी बढ़ता रहना चाहिए। जी, क्योंकि आप ये तो हमेशा ही चाहेंगे कि उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, तो आपको खुद का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप यूलिप भी लेते हैं तो कोई ऐसा राइडर जरूर लें जिसमें वेवर ऑफ प्रीमियम कहते हैं इसको। जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस प्लान लें तो उसमें ये जरूर देखें कि क्या वेवर ऑफ प्रीमियम है, इन केस जो इंश्योर्ड है अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसको प्रीमियम ना देना पड़े, लेकिन उसके बच्चे का जब गोल आता है 18 साल बाद या 16 साल बाद उसको वो रकम उसको मिल जाए। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप चिल्ड्रंस फ्यूचर प्लानिंग करते हैं आप अपना पूरा इंश्योरेंस कराएं, और अगर कोई इंश्योरेंस प्लान लेते भी हैं तो उसमें वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर जरूर देखें कि जब भी आप चिल्ड्रंस फ्यूचर। और रिटर्न के लिहाज से कितना बेटर साबित हो सकता है बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के? देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि यूलिप भी लॉन्ग टर्म प्लान है। करीब 8-10 साल का अगर आपके पास टाइम है तभी आप यूलिप में निवेश करें, उसी के बाद आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो यूलिप में आपको, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, तो यूनिट्स भी खरीद रहे हैं आप, निवेश भी कर रहे हैं और अपना इंश्योरेंस भी करा रहे हैं। बट आपका कितना इंश्योरेंस होना चाहिए वो ज़रूरी है। तो हो सकता है आपने जो यूलिप प्लान लिया है उससे आपकी पूरी इंश्योरेंस नहीं है, तो एज अ थंब रूल जब हम बोलते हैं कि आपको आपकी जो इनकम है, एनुअल इनकम है, उसका 10 टाइम्स मिनिमम आपका इंश्योर्ड होना चाहिए। अगर आप 10 लाख का आपकी एनुअल इनकम है तो आपके पास 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, तभी आप पूरे तरह से कंप्लीट इंश्योर्ड। इनफैक्ट बहुत ब्रीफली मैं आपसे जानना चाहूंगी, कई लोग कहते हैं कि मेरे पास तो ऑलरेडी एक टर्म प्लान है जो कि अगेन सुरक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो क्या मुझे अपने पोर्टफोलियो में एक चाइल्ड एजुकेशन प्लान भी लेना चाहिए, तो शामिल करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, चाइल्ड टर्म प्लान है आपके इंश्योरेंस के लिए पूरी तरीके से कि आपको अगर कुछ हो जाता है तो सिर्फ चाइल्ड, जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे की पढ़ाई, आपका घर कैसे चलेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो टर्म प्लान मीन्स इन केस आप फैमिली से हट जाते हैं, आपके खर्चे निकाल के आपकी फैमिली के जो खर्चे हैं वो बराबर चलते हैं। तो 10 टाइम्स 20 टाइम्स जो एनुअल इनकम हम थंब रूल रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि जब वो 20 टाइम्स आपको मिलेगा सम इंश्योर्ड, तो उसको आप निवेश करेंगे तो उसकी जो रिटर्न आएगी उससे आपका घर का खर्च चलेगा। सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ कि आपका सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए। और चाइल्ड प्लान जो है वो एक पर्टिकुलर गोल है कि आप, अगर आपको कुछ हो जाता है तो भी आपके बच्चे की पढ़ाई चलती है, स्पेसिफिकली आपके बच्चे के लिए इस्तेमाल होगा। स्कूल की पढ़ाई की तो बात की हमने, हायर एजुकेशन की प्लानिंग की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जितने भी IIMs या IITs या टॉप 20 स्कूल है उसमें बेतहाशा जो फीस की बढ़ोतरी हुई, उसको देखते हुए प्लानिंग की अभी से बेहद ज़रूरत है। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे महंगाई, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है वो एजुकेशन सेक्टर में बढ़ रही है। तो अगर आज MBA की कॉस्ट 15 लाख रुपए है तो करीब 18 साल बाद आपकी कॉस्ट 83 लाख रुपए हो जाएगी। तो आपको आज से ही सोचना पड़ेगा कि महंगाई 10% बढ़ेगी, आज की कॉस्ट पे 10% ऐड करता जाऊँ मैं, 10 साल बाद जो मेरे बच्चे की उम्र है उस समय वो उम्र क्या होगी, उस समय कितना कॉर्पस चाहिए होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर प्रोफेशन में आप आज की बेंचमार्क देखिए और उसमें 10% इन्फ्लेशन ऐड करके देखिए कि उस साल के बाद आपको कितना कॉर्पस चाहिए होगा। और ऐसे कौन से स्टेज में खुद बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए उसी की अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में? ऑफ कोर्स बहुत छोटा बच्चा तो नहीं, बट जब वो 10th पास कर ले या 12th पास कर ले, वो इन्वॉल्वमेंट अपनी कैसे रख सकता है इसमें? जी बिल्कुल, इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आज की जनरेशन्स को अभी इतना रियलाइज़ नहीं होता कि पैसा कैसे कमाया जाता है, और बहुत सारे लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि मेरे फादर ने है वो तो देख ही लेंगे। तो पैसे की वैल्यू अगर बचपन से डेवलप कर दी जाए कि कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉकेट मनी एक एग्जांपल होता है कि आपको कैसे यूज़ करना है, तो ऐसे आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी बच्चों के थ्रू करवा सकते हैं कि आप बताओ कैसे इन्वेस्टमेंट करें, उनको रिसर्च करने दें कि बेस्ट चाइल्ड प्लान कौन सा है, बेस्ट SIP किस में निवेश कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा पढ़ाई में काबिल है, लेट हिम, उसको भी अर्न करने दें, पार्ट टाइम जॉब करने दें थोड़े टाइम के लिए, सो दैट उनको पैसे की वैल्यू रियलाइज़ हो। जब तक उनको पैसे की वैल्यू रियलाइज़ नहीं होगी, आप कुछ भी पढ़ा लीजिए वो वेस्ट जाएगा। तो अगर आप हायर एजुकेशन में भेजना चाहते हैं तो कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ट्यूशन्स पढ़ाते हैं,
कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, कुछ लोगों को कराना चाहिए ताकि उनको पैसे की वैल्यू रियलाइज हो। आपने 1 करोड़ खर्च कर दिया, वो 2 साल बाद फौरन से वापस आ गया, आपका 1 करोड़ खराब हो गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है उनको जब भी वो थोड़े से समझदार हों, हर स्टेज पे उनको पैसे की वैल्यू उनको पता होनी चाहिए। डेफिनेटली, और एक बेहद ही गोल्डन रूल है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। और जैसा हमने शो की शुरुआत में कहा था, ये एक बैलेंस होता है कि आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान करें और उसको अपने बच्चे को भी उसमें टोटली शामिल रखें। थैंक यू सो मच विश्वजीत पराशर हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए।